आर्य अग्रवाल बुक के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 26 है। क्लास में लगभग सारे सवाल बता दिए हैं, तो 26 से ही प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि किसी AB के ब्रह्मा पद यानी T12 का मान दिया गया है। कितना? ब्रह्मा पद जो है वो -13 है, यानी 12 पद है, 1 2 3 से लेकर 12 तक, वो 13 दिया गया है। यानी आप 12 टर्म को लिख सकते हो ना, a + 11d। कैसे लिखेंगे? तो वही वाले फार्मूला पर Tn बराबर क्या होता है, T12 बराबर लिख सकते हैं क्या, a + 12 - 1 × d, यानी a + 11d। तो वहां से ये निकल के आ गया, कितना आया 13। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, -13। फिर से सवाल में ये दिया गया है कि शुरुआती 4 टर्म का, शुरुआती 4 पदों का जो जोड़ है, यानी शुरुआती 4 को जब जोड़ते हैं यानी ऐड करते हैं शुरुआती 4 टर्म को, तो हमें 24 मिलता है। यानी Sn बराबर, यानी Sn बराबर का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d बराबर 24। अब n तो हमें पता है कितना है, 4 है। शुरुआती 4 टर्म दे रहे हैं, शुरुआती 4 ही पद है। S4 a हमें नहीं पता तो 2a लिखेंगे। n तो हमें पता है 4 - 1 × d हमें नहीं पता, बराबर 24। तो 2 के टेबल से 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2a + यहाँ से घटाएंगे तो 3d बराबर 24। इससे इसको कट कर सकते हैं क्या, 12। तो हमें आएगा a + 3d बराबर 12। ये इक्वेशन आ गया 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप देख सकते हो। इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 × 2 - 2। इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके 2 को घटा दें, 1 में 2 से तुलना कीजिए तो 2a + 22d 13 दूना 26 घटाइए। इसमें 2 से गुणा करने के बाद ये हमें आ जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करना है, यानी 2a + 3d को -12। ठीक है ना, घटाने के लिए हम लोग साइन चेंज करते हैं। ये कैसे, 22d में से 3d जाएगा तो कितना d बचेगा, 19d बचेगा, है ना। ये तो प्लस में ही आएगा। ये दोनों का ऐड करेंगे, 6 2 8 6 2 8 39 -39 क्या 2 जाकर के, तो d का वैल्यू आ गया -2। तो फ्रॉम 1 से काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 पर आ जाओ। तो a प्लस, है ना, तो a + 11 × -2 बराबर -30। उधर ले जाए, a बराबर -13, 11 दूना 22। तो ये तो माइनस में है ना, उधर जाने के बाद ये प्लस में चला जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा प्लस में, तो a का मान आ जाएगा 22 में से 13 जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा। तो हमें a का वैल्यू कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। लेकिन सवाल में क्या है कि हमें शुरुआती 10 टर्म का AP निकाल के दिखाना है, मतलब S10 आपको निकाल के दिखाना है कि शुरुआती 10 पदों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या मान होगा। तो S10 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला पर बैठाते हैं, n/2 यानी 10/2 2a, तो 2 × a का मान कितना आया 9 + 10 - 1 × d का मान कितना आया -2। अब सबको बारी बारी से बैठा, ठीक है, इसे इरेज करते हैं तो आ जाएगा 2 के टेबल से 5 से, तो 5 × 9 दूना 18 प्लस यहाँ से 9 आएगा, 9 2 जा 18 -18 ही आ जाएगा। ये तो है ना, 1 -18, ये दूना तो ये पड़ा 0 तो 0, यानी शुरुआती 10 पदों को अगर हम लोग ऐड करते उस AP को, किस AP को, AP क्या होगा जरा ध्यान से देखो। AP अगर निकालना चाहे तो क्या होगा, AP बराबर आ जाएगा 9। अगला पद क्या होगा, घटा देंगे, 9 से 2 गया तो 7, गया तो 5, गया तो 3, फिर से 2 जाएगा तो 1, फिर से एंड सो ऑन। तो आगे 10 तक जाएंगे तो माइनस में भी तो रह जाएगा ना। तो शुरुआती 10 टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे तो 0 आंसर आएगा।